सिर्फ हॉर्मूज स्ट्रेट बंद होने की वजह से दुनिया भर में तेल और गैस की किल्लत है और अब महंगाई की मार सीधे तौर पर लोगों को बेहद परेशान करने लगी है। इन तमाम परेशानियों से राहत का एक ही इलाज है और वो है अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम। अगर युद्ध विराम होगा तो हॉर्मूज खुलेगा और हॉर्मूज के खुलते ही मिडिल ईस्ट से तेल और गैस की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान की मध्यस्थता में 2 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला है और इस बीच कई मौकों पर ऐसा लगा कि मिडिल ईस्ट में बारूद की बारिश फिर से शुरू हो जाएगी। लेकिन अब कुछ राहत भरी खबरें सामने आ रही है, थोड़ा सा रिलैक्स है। क्या अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर का ऐलान होने वाला है? सभी की निगाहें टिकी हुई है। ट्रंप यूरेनियम वाली अपनी जिद पर क्या कायम रहेंगे? आखिर इस बातचीत में ईरान का पड़ोसी देश ओमान क्या कर रहा है? इन तमाम पहलुओं को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पूरी दुनिया की नजर अमेरिका और ईरान के बीच जारी बातचीत पर है। यूरोप से लेकर एशिया तक हर देश चाहता है कि जल्द से जल्द दोनों दुश्मनों के बीच समझौता जो है हो जाए। सभी देश परेशान हैं और क्यों ना हो, कीमतें देख रहे हैं कितनी बढ़ रही है। बीते करीब 48 घंटों में सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है वो ये कि दुनिया भर के लिए ये थोड़ी उम्मीद जरूर जगाई है। खबर है कि ईरान और अमेरिका डील लगभग फाइनल होने वाला है, मतलब डील के करीब पहुंच गए हैं और करीब 60 दिन के युद्ध विराम पर बात जो है दोनों के बीच बन सकती है। लेकिन इस समझौते पर अभी दस्तखत नहीं हो सके हैं। इससे पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि रविवार को ही दोनों देश सीज फायर बढ़ाने और हॉर्मूज खोलने को लेकर समझौता कर सकते हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि ईरान में कोई भी बड़ा फैसला सुप्रीम लीडर की मंजूरी के बिना नहीं लिया जाएगा। उधर ईरान ने ओमान के जरिए अपना मौखिक संदेश जो है अमेरिका तक पहुंचाया था। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम ने कहा कि उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का एक मैसेज ओमान के विदेश मंत्री तक पहुंचाया है, जो इसे अमेरिकी दल तक पहुंचाएंगे। लेकिन इन हालातों में ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा है कि उनका देश अमेरिका की धमकियों की परवाह नहीं करता। उन्होंने कहा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि अमेरिका किसी संभावित समझौते का पूरी तरह पालन करेगा। बघाई के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों में जो बदलाव देखने को मिले हैं उनमें पाकिस्तान और कुछ दूसरे देशों की मध्यस्थता की बड़ी भूमिका रही है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि इजराइल अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत को कमजोर करने की कोशिश कर सकता है। उन्होंने कहा कि इजराइल शासन पूरी कोशिश कर रहा है कि ये समझौता जो है वो ना हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ देश लगातार युद्ध और टकराव की बात कर रहे हैं, जिसका असर अमेरिकी अधिकारियों पर भी पड़ सकता है। इन तमाम खबरों से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच जल्द ही युद्ध विराम को लेकर एक बड़ा ऐलान हो सकता है। दुनिया तेल की आग में जल रही है, लेकिन भारत में इसका असर बेहद कम और नियंत्रित नजर आ रहा है। देश भर में महंगाई का शोर है, लेकिन 2024 की तुलना में भारत में महंगाई की रफ्तार काफी कम नजर आ रही है। आम आदमी को कुछ जरूरी चीजों में राहत मिली है, जबकि पूरी दुनिया ईरान अमेरिका युद्ध के कारण तेल की आसमान छूती कीमतों से जूझ रही है। वहीं दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 20 से 45% तक की भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन भारत में सिर्फ मामूली बढ़ोतरी। सरकार और तेल कंपनियों ने कीमतों को काबू में रखने की पूरी कोशिश की है और इन सबसे के बीच एक बड़ी खबर ये आई कि अमेरिका और ईरान डील के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। जी हां, ये खबर ऐसे आई, तमाम देश मानो इसी खबर का इंतजार कर रहे थे। अगर ये समझौता हो जाता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दोबारा से खुल सकता है और वैश्विक तेल की कीमतें गिर सकती हैं, जिससे कि भारत समेत पूरी दुनिया को बड़ी राहत मिलेगी। क्या भारत इस संकट को भी अवसर में बदल पाएगा या चुनौतियां अभी बाकी हैं? साथ ही क्या वाकई भारत में आम जनता महंगाई की मार झेल रही है और अमेरिका ईरान के बीच बातचीत में आखिर पेच कहां फंसा है? आज सुपर 6 में इन्हीं पहलुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये स्वाभाविक था कि युद्ध की वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे। सरकार ने करीब 60 दिनों तक जनता को राहत देने की पूरी कोशिश की, इस उम्मीद के साथ कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता जो है वो हो जाएगा और किसी तरह युद्ध रुक जाएगा। लेकिन दोनों देशों के बीच डील नहीं हुई और उसका असर ये हुआ कि आम लोगों की जेब पर असर देखने को मिला। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया भर के ताकतवर देशों की तुलना में भारत में महंगाई अब भी कंट्रोल में है।
अगर आप साल 2024 और 2026 की तुलना करें तो आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि भारत में महंगाई से अभी राहत है। जी हाँ, ये बात सच है। सबसे पहले बात कुकिंग ऑयल की करते हैं, जो लोगों की एक बड़ी जरूरत है। 2024 में कुकिंग ऑयल का दाम जो है 140 से 160 रुपए प्रति लीटर था और इस वक्त करीब 150 से 170 रुपए के बीच है, यानी केवल 8 से 12% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो दुनिया भर के हालात को देखते हुए सामान्य बढ़ोतरी ही है। खाने पीने की बड़ी जरूरतों में दाल भी शामिल है। साल 2024 में दाल की कीमत को जरा देखिए, 120 से लेकर 160 रुपए प्रति किलो थी और आज की बात करें तो करीब 115 से 130 रुपए प्रति किलो बिक रही है। यानी तमाम उथल पुथल के बावजूद सरकार दाल की कीमतों पर लगाम लगाने में कामयाब रही है और कुछ मामलों में तो दाल की कीमतें करीब 5% तक कम भी हुई है। इस मॉडर्न वर्ल्ड में लोगों की एक बड़ी चिंता होम लोन भी है। साल 2024 में होम लोन का इंटरेस्ट रेट जरा देख लीजिए, 8.5% से 9.5% के बीच था और आज ये इंटरेस्ट रेट जो है 7.1% से 8.5% के बीच है। यानी सरकार ने क्या किया, सरकार ने यहाँ लोगों को राहत दी। रेपो रेट कम होने की वजह से लोगों ने यहाँ भी राहत की सांस ली। इस युद्ध में लोगों को अगर किसी चीज ने सबसे ज्यादा परेशान किया है तो वो है एलपीजी की कमी। लेकिन अगर आप वैश्विक बाजार और 2024 से घरेलू एलपीजी की कीमत की तुलना करेंगे तो आपको समझ आएगा कि भारत में अभी भी बहुत राहत है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच्चाई है और यही हम आपको समझाना चाह रहे हैं। जरा समझिए, 2024 में राजधानी दिल्ली में घरेलू एलपीजी की कीमत औसतन जो थी 803 रुपए थी और आज 913 रुपए है, मतलब मामूली बढ़ोतरी ये जो आप देख रहे हैं। यानी वैश्विक संकट और हॉर्मुज बंद होने के बावजूद पिछले 2 सालों में सिर्फ 13 से 14% दाम जो है वो बढ़े हैं। और फर्टिलाइजर की बात करें, यानी यूरिया, जिसका दाम किसानों पर सीधा असर डालता है, इसके दाम बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है किसान जो है वो परेशान होते हैं। कृषि प्रधान देश है भारत और भारत में फर्टिलाइजर की कीमत को कंट्रोल करना सरकार के लिए एक बड़ा टास्क भी है। 2024 की बात करें, फर्टिलाइजर के 45 किलो के बैग की कीमत जो थी 242 रुपए से लेकर 266 रुपए थी। आज की बात करें तो करीब 2 से 8% की बढ़ोतरी जरूर हुई है। 266 से 270 रुपए के बीच ये कीमत है। यानी यहां भी सरकार ने सब्सिडी देकर किसानों के बोझ को कम किया है। और अब बात उस खबर की जिसने आज सुबह लोगों को थोड़ा परेशान किया। तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल की कीमतें 2 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत जो है 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर महंगा कर दिया है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत जो है 102 रुपए 12 पैसे हो गए हैं और डीजल की कीमत 95 रुपए 20 पैसे हो गए हैं। इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव को बताया जा रहा है। ईरान और अमेरिका की जंग शुरू होने से पहले क्रूड ऑयल के दाम जो थे वो $70 थे प्रति बैरल, अब जो है बढ़कर $100 पहुंच चुके हैं प्रति बैरल। अब आप समझिए कि स्थिति क्यों बिगड़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो माल ढुलाई भी महंगी हो जाती है। इसका सीधा असर बाजार पर देखने को मिलता है। रोजमर्रा की जरूरत की चीजें महंगी हो गई हैं, लेकिन इसका असर अभी से सब्जियों के दाम पर भी दिखने लगा है। पटना से लेकर दिल्ली तक सब्जियों के दाम में मामूली बढ़ोतरी हुई है। सबसे ज्यादा असर फलों के दाम पर देखने को मिला है। पटना, लखनऊ और दिल्ली की जनता क्या कुछ कह रही है, जरा इसे सुनिए। नेचुरल है इजाफा होना, वो तो कितना कितना बढ़ गया अब एग्जैक्टली तो नहीं पता है, लेकिन बढ़ रहा है। तो इससे तो मतलब दिक्कत केवल पेट्रोल पंप पे नहीं आ रही, यहाँ दुकान बाजारों में सब में आपको सब्जी के भाव देखिए बहुत बढ़ गए हैं, यानी फलों के दाम बढ़ रहे हैं, हर चीज के दाम बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो बढ़ेगा ही। जो जितनी डिपेंडेंट चीजें हैं सब पे सब बढ़ेगी। तो तकलीफ होती है सर। ये तो नहीं बढ़ रहा है ना, ये इसमें देख रहे हैं जो ये नहीं बढ़ रहा है, बस दाम बढ़ रहा है। ये सोच के आया था कि इस टाइम चलते शायद कुछ मार्केट हल्की पड़ जाए, लेकिन कोई रेट में कोई फर्क नहीं होता। जो चीज रेट 10 रुपए पाव का रहता था वो रेट अब 15 रुपए पाव का है, यानी कोई भी सब्जी 60 रुपए किलो से कम की नहीं है। क्या बता रहे दुकानदार किस कारण महंगी हो रही है? भाई पीछे ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है, हर चीज की दिक्कत है, पेट्रोल पे उस पर दिक्कत है, तो फिर इन लोगों को भी जब पीछे के माल महंगा मिलेगा ये लोग भी अपना करेंगे और फिर घर का इनका भी तो बजट बढ़ा है, और इनकी इनकम नहीं बढ़ेगी तो ये भी तो बेचारे खा जाएंगे। करीब 10 रुपए 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सब्जियों का रेट बढ़ा पड़ा है, वही फर्क पड़ रहा है। ये कितने दिनों से हो रहा है? ये 1 हफ्ते के लमसम से हो रहा है। तो जब से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं उसके बाद से? उसके बाद से ही सबसे अधिक किसके दाम बढ़े हैं और प्रति किलो कौन कौन सी सब्जियां किस रेट से बिक रही है?
इस वक्त वही नेनुआ 30 रुपए किलो बिक रहा है, इसके पहले 20 था। भिंडी भी 30 ही बिक रही है, पहले 20 था। पत्ता गोभी 20 रुपए किलो था, इसमें 30 रुपए किलो है। और वही हाल खीरे का है, खीरा भी 30 था, 40 बिक रहा है। 10 रुपए 15 रुपए किलो सब्जी। शिमला मिर्च क्या है? शिमला मिर्च इसमें 50 बिक रहा है, पहले 40 था।